अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर ज़ैनब है और मैं शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में पिछले 12 साल से एज ए न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट काम कर रही हूँ। आप नेचुरली वो क्रंची फ्रूट्स जो आप खाते हैं, ठीक है, अगर आप उन फ्रूट को एज ए जूस लेते हैं जो स्लिप डाउन करके आपकी माउथ कैविटी से गुजर के जाते हैं, तो वो आपकी मेंटल हेल्थ को उतना फ़ायदा नहीं देते। कोशिश करें कि फ्रूट्स को बहुत ज़्यादा छोटे छोटे पीसेज में भी इवन ना काटें, क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा छोटे छोटे पीसेज में काटते हैं, अक्सर कुछ फ्रूट्स में कुछ विटामिन मिनरल्स वो होते हैं जो एयर में जाके ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। इसके अलावा डिटॉक्सिफिकेशन के वही फ्रूट्स एंड वेजिटेबल जो आप काट के पानी में डाल के सारा दिन उसका पानी पीते हैं, इट विल बी गुड कि आप उसकी कंजम्पशन कर लें। हमारे कल्चर में एक आम प्रैक्टिस की जाती है कि हम जब खाना खाते हैं, ठीक है, तो उसके बाद चाहे हमारे घर मेहमान हो या हम घरों में रूटीन में भी करते हैं, तो हम खाने के फ़ौरन बाद फ्रूट की ट्रे सर्व करते हैं। तो क्या ऐसा करना हमारी सेहत के लिए ठीक है? तो इसका जवाब बहुत बेहतर तरीके से ये है कि नहीं, ये हमारे लिए ठीक नहीं है। अब क्यों नहीं ठीक? इसकी वजह यह है कि जब हम अपने नॉर्मल रूटीन का खाना खाते हैं, ठीक है, हमारा सारा खाना तकरीबन स्टेपल फूड जो है वो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट है। जब हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो हमारी बॉडी इसके अगेंस्ट इंसुलिन सिक्रीट करती है और हम उसको मेटाबोलाइज करने के लिए, उसको यूटिलाइज करने के लिए। तो अगर हम खाना खाने के फ़ौरन बाद फ्रूट लेते हैं तो फ्रूट इट्सेल्फ कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। इसमें यानी अगर मैं आपको आम तरीके से बताऊं तो एक दरमियाने साइज़ का फल जो है एक ब्रेड स्लाइस जितना कार्बोहाइड्रेट कंटेन करता है। तो आपने स्टेपल फूड में अच्छा खासा कार्बोहाइड्रेट लिया, उसके बाद आप एकदम से जब फ्रूट में से भी कार्बोहाइड्रेट लेंगे तो इसके मल्टीपल हेल्थ कंसर्न्स आपके साथ हो सकते हैं, ठीक है। वो हेल्थ कंसर्न्स क्या है? वो फैटी लीवर भी हो सकता है, वो आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस भी हो सकता है, वो आपकी ओबेसिटी में कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर हो सकता है, आपका जो है लिपिड प्रोफाइल डिरेंज होना हो सकता है, और इसके अलावा बहुत सारे और हेल्थ एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। तो बेहतर तरीका ये है कि हम जब फल खाएं, ठीक है, तो फल इज़ नॉट बैड। फल बहुत ज़्यादा आपके लिए विटामिन मिनरल्स की और इवन कार्बोहाइड्रेट की एक बहुत अच्छा सोर्स है, लेकिन इसका बेहतरीन तरीका ये है कि आप फल ना तो खाने के फ़ौरन पहले और ना ही फ़ौरन बाद खाएं, बल्कि आप अपने जिस्म को उतना टाइम दें कि जो आपने पिछला कार्बोहाइड्रेट जो आपने मेजर मील में लिया है, आपकी बॉडी उसको यूटिलाइज़ करे, ठीक है, प्रॉपरली आपकी बॉडी में वो डाइजेस्ट हो, और फिर घंटे 2 घंटे के वक्फे से आप किसी हेल्दी स्नैक के टाइम पे फ्रूट्स की कंजम्पशन कर सकते हैं। अगर आप इसके पोर्शन साइज़ का ख्याल नहीं रखेंगे, जैसे हमने जिक्र किया कि आपका एक दरमियाने साइज़ का फल जो है वो एक ब्रेड स्लाइस जितना कार्बोहाइड्रेट देते हैं, तो अगर आप लेट सपोज़ 5-6 माल्टे या इवन आप जो है 1 to 2 बाउल जो है वाटरमेलन का लेते हैं, या एक बड़े साइज़ का आम लेते हैं जो ऑलमोस्ट कभी 1 kg का, ½ kg का भी होता है, तो आपको फ़ायदे के बजाय नुकसान दे सकता है। आजकल जैसे आपने देखा होगा कि पाकिस्तान डायबिटीज़ में तकरीबन नंबर 1 पे पहुंचने लगा है, या शायद पहुंच भी चुका है। तो उसमें यह है कि उसमें बड़ा फैक्टर हमारा एक्सेसिव कार्बोहाइड्रेट इंटेक होता है। तो आप फल खाइए, ज़रूर खाइए, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि एक वक्त में 1 या 2 सर्विंग से ज़्यादा ना लें। अब सर्विंग क्या होती है? सर्विंग बेसिकली अगर आप दरमियाने साइज़ का एक फल देखते हैं, दैट कुड बी माल्टा, दैट कुड बी सेब, तो वो दरमियाने साइज़ का एक फल आपके लिए एक सर्विंग है। अब कुछ फल ऐसे हैं जो बड़े होते हैं, जैसे वाटरमेलन हो गया, मेलन हो गया। अब उनकी सर्विंग हम कैसे मालूम करें? तो उनकी सर्विंग का आसान तरीका ये है कि आपका जो नॉर्मल सर्विंग बाउल होता है, जिसमें आप कस्टर्ड कोई भी स्वीट डिश लेते हैं, ठीक है, उसमें काट के जो एक बाउल के बराबर है, ठीक है, वो आपके लिए एक सर्विंग है। तो बेहतर है कि आप एक वक्त में 1 या बहुत ज़्यादा वो हो तो 2 सर्विंग ले लिया करें, इससे ज़्यादा एक वक्त में आप कंजम्पशन ना करें। डिटॉक्सिफिकेशन आजकल बहुत ट्रेंड में भी है और आजकल इसको एक फ़ैशन के तौर पे भी लिया जाता है। तो असल में सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि डिटॉक्सिफिकेशन है क्या। डिटॉक्सिफिकेशन बेसिकली हम करते हैं जब अपनी बॉडी को इंटरनली जो मल्टीपल टॉक्सिन्स होते हैं उनको रिमूव करते हैं, दैट फ्रॉम ब्लड, दैट थ्रू लिवर। लेकिन क्या ये डिटॉक्सिफिकेशन जो पानी में हम खीरा या मल्टीपल फ्रूट्स की पीसेस डाल के काट के जो सारा दिन जो वो पानी पीते हैं, क्या उसी डिटॉक्सिफिकेशन हो जाती है, या इसके कुछ और भी तरीक़ेकार हैं? डिटॉक्सिफिकेशन का सिंपल और आसान तरीका जो अगर आप कर सकते हैं, ठीक है, वो आपका सिंपल साफ़ पानी भी जो अगर आप वक्तन फ़वक्तन पीते हैं, ठीक है, इट कुड बी अ गुड डिटॉक्सिफायर। इसके अलावा डिटॉक्सिफिकेशन की वही फ्रूट्स एंड वेजिटेबल जो आप काट के पानी में डाल के सारा दिन उसका पानी पीते हैं, इट विल बी गुड
कि आप उसकी कंजम्पशन कर लें उसको, चाहे वो खीरा है, आप आड़ू ले रहे हैं, या जो भी फ्रूट जो आप या वेजिटेबल जो काट के उस वक्त आप पानी में डाल रहे हैं, इट इज़ गुड कि आप उसकी जो है एज़ इट इज़ आप एज अ रॉ फ्रूट या वेजिटेबल ले लें और उसके बाद आप नॉर्मल रूटीन से पानी पिए, तो इट विल बी मोर गुड फॉर डिटॉक्सिफिकेशन रादर दैन कि आप उसकी पीसेस डाल के पानी में लेके इस्तेमाल करें। एक सवाल जो बहुत कॉमनली किया जाता है कि क्या फ्रूट बेहतर है या फ्रूट का जूस बेहतर है, तो डेफिनेटली जूस भी बेहतर है, लेकिन जब फ्रूट को हम जूस में कन्वर्ट करते हैं तो हम बहुत सारे फ्रूट के फ़ायदे जो है वो लूज़ कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहला फ़ायदा जो है इसका फ़ाइबर का है। फ्रूट जब हम खाते हैं तो डेफिनेटली उसमें एक गुड पैकेज ऑफ फाइबर मौजूद होता है, लेकिन जब इसको हम जूस में कन्वर्ट करते हैं तो वो फाइबर हम उसमें से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। कि अक्सर ये होता है कि जब आप स्मोकर से या कीमोथेरेपी या कुछ ऐसे मरीज़ जो मल्टीपल मेडिकेशंस पे होते हैं उनके पास जाते हैं तो वो ये आपसे कहते हैं, कंप्लेन करते हैं ये आपसे कि हमारा जो है वो टेस्ट बड्स ही जो है डीएक्टिव हो गए हैं, हमें किसी चीज़ का जायका नहीं आता। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप कुछ ऐसे फूड का इंटेक उनकी डाइट में करें जो नेचुरली क्रंची फूड हो, ठीक है, जिसमें आपके पास मल्टीपल फ्रूट्स हैं, जैसे एप्पल हो गया, गवावा हो गया, आपके पास और बहुत सी फ्रूट्स हैं। जब वो आप चबाते हैं, ठीक है, तो वो आपके टेस्ट बड्स से रब होके जाते हैं। जब वो टेस्ट बड्स से रब होके जाते हैं तो वो आपके टेस्ट बड्स को रिफ़्रेश करते हैं, तो ये उनके लिए बहुत ज़्यादा एक फ़ायदेमंद होता है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो मल्टीपल मेडिकेशंस पे होते हैं, तो उनकी ये टेस्ट बड्स की एक्टिवेशन उनसे हो जाती है। इसके अलावा जब आपने अक्सर देखा होगा, आजकल आपने हर दूसरे बंदे को देखा होगा कि उनको ब्रेसेस लगे होते हैं, उनको डेंटल कैरीज़ का इशू होता है। हालांकि हम अक्सर सुनते हैं कि पहले तो लोग इतने ज़्यादा ब्रशिंग का इतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट भी नहीं था, फिर क्यों ऐसा है कि आजकल ये कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा है? तो इसकी वजह ये है कि आजकल हम बहुत ज़्यादा जो है रिफ़ाइंड फूड्स पे जाते हैं। अब अगर आपको सिंपल एक गाजर की मिसाल दें, जब आप गाजर को एज अ रॉ कंज्यूम करते हैं, जब आप उसको चबाते हैं तो वो नेचुरली आपकी डेंटल क्लीनिंग का बायस बनता है, वो आपको नेचुरली आपकी डेंटल क्लीन करता है, ठीक है, तो आपकी डेंटल कैविटीज़ का जो है वो रिस्क उसमें कम हो जाता है। तो ये आपकी डेंटल हेल्थ के लिए भी इम्प्रूव करता है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो आपको फ्रूट्स को एज अ फ्रूट जब आप चबाते हैं तो वो आपके लिए एक एंटी डिप्रेसेंट के तौर पे भी काम करता है। ये आपके लिए न्यूरोसाइकोलॉजिकल हेल्प भी करता है। आप नेचुरली वो क्रंची फ्रूट्स जो आप खाते हैं, ठीक है, अगर आप उन फ्रूट को एज ए जूस लेते हैं जो स्लिप डाउन करके आपके माउथ कैविटी से गुजर के जाते हैं, तो वो आपके मेंटल हेल्थ को उतना फ़ायदा नहीं देते जितना फ़ायदा आप अगर नेचुरली क्रंची फ्रूट जब आप क्रंच करते हैं, जब आप उसको चबाते हैं, तो वो आपके लिए एक टोटली एंटी डिप्रेसेंट, एक एंटी एंजाइटी के तौर पे भी काम कर सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ जिसका आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है वो ये कि आप कोशिश करें कि फ्रूट्स को बहुत ज़्यादा छोटे छोटे पीसेस में भी इवन ना काटें, क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा छोटे छोटे पीसेस में काटते हैं, अक्सर कुछ फ्रूट्स में कुछ विटामिन मिनरल्स वो होते हैं जो एयर में जाके ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। तो आप जितने छोटे पीसेस में काटते हैं उतना ही उसमें जो है वो उन न्यूट्रिएंट वोलेटाइल न्यूट्रिएंट लॉसेस का रिस्क ज़्यादा बढ़ जाता है। तो वो चीज़ आप ख्याल रखें, ठीक है, कोशिश करें कि जितना नेचर से नियर बाय करके आप फ्रूट्स की वेजिटेबल्स की इंटेक कर सकते हैं, उतना ही बेहतर तरीका है कि आप उसकी वो उसी तरह इंटेक करें। इट्स गुड, एप्पल इज़ हेल्दी, ठीक है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं कि एप्पल हेल्दी नहीं है, लेकिन क्या एप्पल हर हाल में हेल्दी है? क्या एप्पल उस सूरत में भी हेल्दी है जब एप्पल मौसम का नहीं होता, यानी सीज़न एप्पल का नहीं होता, लेकिन चूंकि आपने डॉक्टर को अवेयर रखना है तो आपने एप्पल ही ढूंढना है और आपने स्टोरेज वाला एप्पल ले के ही एप्पल खाना है। तो इट्स गुड कि आप एप्पल खाएं, लेकिन उस सूरत में जब एप्पल का सीज़न है। फिर अगर आपके पास दूसरा ऑप्शन है दूसरे सीज़न में, जब एप्पल सीज़न में नहीं है और बाकी फ्रूट सीज़न में है, तो इट्स गुड कि आप सीजनल फ्रूट लें, क्योंकि अल्लाह का निज़ाम है कि जिस मौसम में जिस न्यूट्रिएंट की ज़रूरत ज़्यादा है, अल्लाह ताला ने उस मौसम में उसके हिसाब से फ्रूट पैदा किए। जैसे अगर हम सर्दियों में देखें तो सर्दियों में अल्लाह ने माल्टे जो है की प्रोडक्शन कराई है। क्यों प्रोडक्शन माल्टे की कराई है? क्यों सर्दियों में हमें फ्लू, नज़ला, इस तरह की चीज़ों का ज़्यादा मसला होता है और इस सूरत हाल में हमें विटामिन सी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा विटामिन सी चाहिए, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा इंटेक ऑरेंजेस की कर सकते हैं। गर्मियों में अल्लाह ने आम पैदा किए, तो गर्मियों में अल्लाह ने आम पैदा किए, क्यों आम पैदा किए? क्योंकि गर्मियों में हमारे लिए इलेक्ट्रोलाइट्स, हमारे कार्बोहाइड्रेट की इंटेक हमारे लिए, क्योंकि फ्लूइड लॉसेस ज़्यादा होता है, तो हमारी फ्लूइड बैलेंस के लिए हमें इलेक्ट्रोलाइट्स चाहिए, तो अल्लाह ताला ने उसका नेमुल बदल हमें पैदा करके दिया है। तो इसलिए बेहतर है कि जो मौसम सीज़न में है, ठीक है, आप उसको ले,
क्योंकि अगर आप यही सेब जो सीज़न में है उसको लेते हैं तो आपके लिए विटामिन सी और फाइबर का बहुत अच्छा पैकेज है। लेकिन वो एप्पल जो आप स्टोरेज का लेते हैं तो उसमें वो विटामिन सी जो सीज़न में था वो विटामिन सी कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में और वो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स को हाई कर लेता है। हालांकि एप्पल रूटीन में डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन वही एप्पल जब आप स्टोरेज वाला लेते हैं तो वो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए उतना ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होता जितना एक सीजनल एप्पल होता है।